उस समय सुशील कुमार मोदी से हम लोग मिले थे। तो सुशील कुमार मोदी का एयरपोर्ट के बगल में अपोलो रोड, तो उसमें था आवास, वहाँ पर जाकर के हम लोग मिले। 2 बार हम लोग मुख्यमंत्री के जनता दरबार में मिले, प्रखंड के लिए नीतीश कुमार से हम लोग मिले। नीतीश कुमार को हम लोग कहे सर देखिए हम लोग नेवरा को प्रखंड बनाने के लिए आपसे मिलने आए हैं। और उस समय अली इमाम और हसन इमाम का हम लोग नाम जिक्र किए वहाँ पर कि अली इमाम और हसन इमाम नेवरा के ही वासी थे, जो बंगाल में बैरिस्टर हुआ करते थे। और बिहार को बंगाल से अलग करने में उनका अहम भूमिका था। इसके बावजूद भी उनका न व्यक्तिगत कहीं पर कोई चर्चा है, न सार्वजनिक जगह पर चर्चा है। मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूँ कि उनके जन्म स्थल पर जो नेवरा है उसको एक प्रखंड का दर्जा आप दे दीजिए। उनसे उनका सारा चीज़ पूरा हो जाएगा, हम लोग का भी कल्याण हो जाएगा। तो हमारा आवेदन लेकर के संबंधित पदाधिकारी को दे दिए। लेकिन जब तक सरकार के मंशा ठीक नहीं रहेगा तब तक न जिला बनेगा, न प्रखंड बनेगा, न अनुमंडल बनेगा। मैं हूं संजीत सिंह और आप देख रहे हैं उम्मीद फॉर नेशन। अभी हम नेवरा बाजार स्थित दाता वस्त्रालय में हैं, जहां आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे यहाँ पे बहुत सारे जनप्रतिनिधि और गणमान्य जो नागरिक हैं, ग्रामवासी उपस्थित हैं। तो आज जो ये बैठक हो रहा है इन लोगों का, नेवरा को प्रखंड बनाने की मांग को लेकर ये लोग का बैठक हो रहा है। आपको बता दें कि नेवरा का प्रखंड बनाने की जो मांग है वो लगातार कई वर्षों से जारी है और कई वर्षों से ये लोग नेवरा को प्रखंड बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आखिर नेवरा प्रखंड क्यों नहीं बन पा रहा है, जबकि सारा जो जरूरत रहता है वो नेवरा को प्रखंड बनाने के लिए पूरा है, लेकिन फिर भी बिहार सरकार द्वारा नेवरा को प्रखंड का दर्जा नहीं दिया जा रहा। तो आइए हम बात करते हैं जो यहाँ पर उपस्थित हमारे जनप्रतिनिधि और नेवरा प्रखंड बनाओ संघर्ष समिति की जो कार्यकर्ता है उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर जो नेवरा है जो पूरी तरह से आहर्ता रखने के बाद भी प्रखंड नहीं बन पा रहा है, तो आखिर इसका कारण क्या है, कहाँ कमी रह जा रहा है। अभियान चल रहा है 96 से 1996 से दाता जी एक मतलब कमेटी बनाए थे, क्षेत्रीय विकास समिति। उसमें लगता है नरेश सर भी थे, हमारे पुराने हाई स्कूल के हेडमास्टर, वो भी थे उस समय। मतलब चला और फिर लोग सो गए। उसमें कुछ हमारा भी कमी है और कुछ हमारे जो यहाँ के लोकप्रिय सांसद विधायक वो लोग भी हुए, वो लोग भी उपेक्षा के हम लोग शिकार बने। वर्तमान जो विधायक हमारे हैं और जो सांसद है वर्तमान या पूर्व सांसद जो है या बिहार सरकार, क्या भूमिका रहा इन लोगों का नेवरा को प्रखंड? हाँ, इन लोग का भूमिका इसमें अपेक्षित मतलब जो हम लोग चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ। लोग के मतलब उदासीन रवैया के कारण हमारा प्रखंड आज तक और नहीं बन सका। न इसमें विधायक जी का सहयोग मिला, न हमारे पूर्व सांसद थे माननीय रामकृपाल जी, या फिर अभी वर्तमान सांसद है मीसा भारती जी, या बिहार सरकार को भी ले लीजिए, वो भी मतलब हम लोग को जो सहयोग करना चाहिए था उन्होंने इस तरह का सहयोग नहीं किया। बिहार सरकार जो लगातार विकास की बात करते हैं कि हम बिहार का विकास करेंगे, और नेवरा जो कि बहुत ऐतिहासिक स्थल है, यहीं से नेवरा के सर सैयद इमाम और सर हसन इमाम यहीं से ताल्लुक रखते हैं, उनका जन्म स्थल यही है, जो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और बिहार के जो जन्मदाता है ये भी कह सकते हैं कि वही थे। लेकिन फिर भी नेवरा को हमेशा उपेक्षित रखा गया। नेवरा का जितना विकास होना चाहिए था नहीं हो पाया। तो आइए हम बात करते हैं जो प्रखंड नेवरा बनाने की मांग को लेकर जो संघर्ष किया जा रहा है उसके सूत्रधार हैं सरजू प्रसाद जी, जो लगातार वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। सर, कितने वर्षों से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं? देखिए, हम लोग 1990 से लगातार आज तक नेवरा को प्रखंड बनाने के लिए संघर्षशील है, प्रयासरत है। बहुत पहले यहाँ के मुखिया हुआ करते थे सत्येंद्र जी की अध्यक्षता में भी हम लोग एक बैठक किया था। इसके लिए हम लोग बिहटा प्रखंड पर नेवरा को प्रखंड बनाने के लिए धरना प्रदर्शन भी किए थे। उस समय हमारे बिहटा प्रखंड के प्रमुख हुआ करते थे रघुवीर सिंह प्रमुख होने के बाद उन्होंने अपने बैठक में एक प्रोसीडिंग बना करके भी सरकार को समर्पित किया था कि नेवरा प्रखंड मुख्यालय से काफी दूरी स्थिति पर है, इसलिए नेवरा को प्रखंड बनाया जाए। और नेवरा जो है हर तरह के जो भौगोलिक बनावट है सारा कोरम पूरा करता है, इसलिए नेवरा को प्रखंड का दर्जा दिया जाए।
हम लोग तो लगातार लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री से भी इस पे मिले हैं। उस समय उप मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी, जो पूरे बिहार के प्रखंड बनाओ, जिला बनाओ, अनुमंडल बनाओ का जो कमेटी होता था उसका चेयरमैन हुआ करते थे। उनके यहाँ भी नेवरा प्रखंड बनाने के लिए हम लोग अपना बात को रखे थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण आज तक वह फाइल जो है सरकार के स्तर पर दबा हुआ है। हम लोग इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी मिले, उनसे भी हम लोग आग्रह किया कि देखिए नेवरा को प्रखंड बना दीजिए, चूंकि नेवरा एक ऐतिहासिक जगह है। यहाँ के बड़े बड़े लोग जो है बहुत बिहार के लिए अपना योगदान दिया है, इसलिए नेवरा को प्रखंड बनाइए। यहाँ के अली इमाम और हसन इमाम आज़ादी के पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में बैरिस्टर हुआ करते थे। उन्होंने बिहार और बंगाल को अलग करने में अहम भूमिका निभाया था। जब बंगाल से बिहार अलग हो गया तो उन्होंने बंगाल को छोड़ करके बिहार में आ गए हाईकोर्ट में, लेकिन आज तक उनका कहीं कोई नाम निशान बिहार में नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि देखिए कम से कम उनका जन्म स्थल है नेवरा, अली इमाम हसन इमाम नेवरा के ही थे, बहुत बड़ा बैरिस्टर थे और बंगाल से बिहार को अलग किए, तो कम से कम उनके नाम पर एक प्रखंड का दर्जा भी तो दे दीजिए, ताकि उनके जीवन का एक बहुत बड़ा अंश जो है रह जाए नेवरा में। लेकिन आज तक उन्होंने भी अभी तक ध्यान नहीं दिया। यह कहीं न कहीं सरकार की उदासीनता है और उस उदासीनता के खिलाफ हम लोग फिर से एक मजबूत संघर्ष करने की तैयारी कर चुके हैं और सरकार से यह मांग करते हैं कि यदि नेवरा को प्रखंड नहीं बनाइएगा तो हम आपको जीना हराम कर देंगे, नींद हराम कर देंगे। इसलिए तत्काल हमारी मांग पर सुनवाई करिए और नेवरा को प्रखंड का दर्जा दीजिए। चूंकि नेवरा में थाना भी है, नेवरा में थाना भी है, इसलिए थाना होने के बाद प्रखंड का भी अहर्ता पूरा करता है। हम लोग लगभग 4 प्रखंड का कुछ कुछ पंचायत काट करके, पहला हम लोग बिहटा प्रखंड के कुछ पंचायत को काटा, उसके बाद फिर मनेर प्रखंड का कुछ पंचायत को काटा, उसके बाद दानापुर पंचायत प्रखंड के कुछ पंचायत को काटा, फुलवारी के कुछ पंचायत को काटा, और इस तरह से काट करके हम लोग 12-13 पंचायत का एक डायग्राम बनाया और उसका दूरी मात्र 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर के रेडियस में यह 13 पंचायत आ जाता है। इसलिए नेवरा को मतलब भौगोलिक बनावट से भी बढ़िया है, दूरी भी सीमित है, सरकार को अलग से कहीं जमीन एक्वायर करने की भी जरूरत नहीं है, खर्च भी नहीं है। केवल सरकार की मानसिकता यदि ठीक हो जाए उसी दिन नेवरा प्रखंड बन जाएगा। नेवरा बनाने की मांग को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दाताराम गुप्ता जी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। जब सारा अफसर और मंत्री भी चाहते हैं कि नेवरा प्रखंड बने, तो आखिर नेवरा प्रखंड क्यों नहीं बन पा रहा है, आपको क्या लगता है? हमको तो यही लगता है कि यहाँ के विधायक नेवरा को प्रखंड बनाना नहीं चाहता है। इसलिए नहीं चाहता है कि नेवरा विकास कर जाएगा, मनेर पीछा हो जाएगा, समझिए। और यहाँ के एमपी महोदय जी हैं, वो भी हम लोग को है ना विकास देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए नहीं देखना चाहते हैं कि यहाँ के लोग हैं ना, सब लोग हैं ना नेता लोग हो जाएंगे, समझिए। यही कारण है कि नेवरा को वो लोग प्रखंड बनाना नहीं चाहते हैं। ना एमपी महोदय ध्यान दे रहे हैं और ना विधायक जी ध्यान देते हैं। जब हम विधायक जी के हम डेरा पर गए और कहने लगे कि आप स्पेलिंग मैंने विधानसभा में क्वेश्चन कराइए, समझिए, नेवरा प्रखंड के लिए, तो भाई वीरेंद्र जी जब उनके डेरा पर गए तो भाई वीरेंद्र जी तो भेंट हुए नहीं। दूसरा दिन भी है न गए तो कहें कि रहते हुए भी है न वो भेंट नहीं किए हैं, समझ गए। अब उनका क्या एती है, दिल में क्या है नेवरा के बारे में कि पंचायत प्रखंड बने कि नहीं बने। हम तो यही देखना चाहते हैं कि यहाँ के विधायक नेवरा को देखना नहीं चाहते हैं कि यहाँ प्रखंड बन जाएगा तो सब लोग नेता लोग हो जाएंगे।